उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रदेश भर में बीजेपी और कांग्रेस का प्रचार जोरों पर है। दोनों दलों के प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में प्रचार में जुटे हैं। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक, हरिद्वार से लेकर हल्द्वानी तक उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। नामांकन वापसी की आखिरी तारीख के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस ने नगर निगम से लेकर नगर पंचायत स्तर तक प्रदेश भर में तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर समर्थन जुटा रहे हैं, तो वहीं हर स्तर पर बैठकों में भी चुनावी रणनीति को धार दी जा रही है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों की ही कोशिश ज्यादा से ज्यादा मेयर और अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा करने के साथ ही पार्षदों और सभासदों की ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने की है। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं, हरिद्वार से लेकर हल्द्वानी, हर जगह प्रचार जोरों पर है। देहरादून से बीजेपी ने सौरभ थपलियाल, वहीं कांग्रेस से वीरेंद्र पोखरियाल पर दांव खेला गया है। ऋषिकेश से बीजेपी ने शंभू पासवान और कांग्रेस ने दीपक जाटव पर भरोसा जताया है। रुड़की से बीजेपी की तरफ से अनीता देवी अग्रवाल, वहीं कांग्रेस की तरफ से पूजा गुप्ता चुनावी मैदान में है। हल्द्वानी से बीजेपी ने गजराज सिंह बिष्ट और कांग्रेस ने ललित जोशी पर भरोसा जताया है। हरिद्वार में बीजेपी की तरफ से किरण जैसल, वहीं कांग्रेस की तरफ से अमरीश बालियान चुनावी मैदान में हैं। श्रीनगर से बीजेपी ने आशा उपाध्याय और कांग्रेस ने मीना रावत को टिकट दिया है। अल्मोड़ा में बीजेपी की तरफ से अजय वर्मा, वहीं कांग्रेस की तरफ से भैरव गोस्वामी चुनावी मैदान में है। चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। दोनों दलों के दिग्गज अपने अपने प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। दोनों दल अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। क्योंकि वैसे चुनाव में संगठनिक कार्यकर्ता जीत दो ही आधार होते हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि हमने उत्तराखंड के अंदर एक नई पीढ़ी को, खास तौर पर मैं कहूँ तो मुस्लिम धामी जी युवा मोर्चे के अध्यक्ष, मैं युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष, गजराज जी हमारे युवा मोर्चे के अध्यक्ष हैं और सौरभ थपलियाल युवा मोर्चे के अध्यक्ष हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि दो पूर्व अध्यक्ष युवा मोर्चे के उस सीमा तक हैं, तो दो पूर्व अध्यक्ष को अवसर मिला है। मैं केंद्र नेतृत्व को भी आभार व्यक्त करता हूं। जान झोंकी है क्योंकि वो घबराई भी है। हमने हरिद्वार और बद्रीनाथ जब से हराया है तब से बीजेपी की सांसें उखड़ी हुई हैं, और निकाय चुनाव में भी आपने देखा होगा कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि मुकाबला नहीं है। हालांकि हमारे कई पार्षद जिन पे पहले भी उसी तरह के आरोप लगे, उन पर आरोपों को निरस्त करते हुए चुनाव आयोग ने उनके कैंडिडेचर को सही माना और उनको चुनाव लड़ा। यहीं पर मेरे बड़े भाई हैं, इनके साथ वही हुआ। मंगलौर में भी हुआ। 3-3, 4-4 बार चुनाव लड़े हुए लोग जिन पर यही आरोप थे, उनको सही करते हुए चुनाव लड़ाया गया। लेकिन इस बार बीजेपी के दबाव में, सरकार के दबाव में हमारे जो मजबूत कैंडिडेट थे उनके पर्चे निरस्त किए गए, जो अफसोसजनक है। बाद में हम कोर्ट के थ्रू भी इसमें देखेंगे। लेकिन वर्तमान में कांग्रेस बहुत अच्छी तरह चुनाव लड़ रही है, और आप देख लेना नगर निगमों में 11 नगर निगम है, उसमें बहुमत कांग्रेस का होगा। फिलहाल हौसले और दावों के बीच 23 जनवरी को जनता किस चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाती है, इसका फैसला तो 25 जनवरी को ही हो जाएगा। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।